सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीन साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए। यह है साइबोर्ग की दुनिया, जहां जिस्म और टेक्नोलॉजी के बीच का फर्क मिट जाता है और इंसान की काबिलियत की कोई सीमा नहीं रहती। साइबोर्ग यानी साइबरनेटिक और ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर इंसान के विकास का अगला कदम है। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मेल जो कमाल की तरक्की और गहरे नैतिक सवाल दोनों लेकर आता है। लेकिन साइबोर्ग असल में क्या होते हैं? ये रोबोट नहीं है और न ही बस नकली अंगों वाले इंसान। साइबोर्ग असली में आदमी और मशीन का मेल है, जहां टेक्नोलॉजी वाले इम्प्लांट इंसान की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, एक ऐसा हाइब्रिड बनाते हैं जो अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं से आगे निकल जाता है। यह मेल कई तरह से हो सकता है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होने वाले नकली अंगों से लेकर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तक, जो मशीनों से सीधा बातचीत करने देते हैं। साइबोर्ग का कॉन्सेप्ट जो कभी साइंस फिक्शन में ही होता था, अब असलियत बन रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, हम एक साइबोर्ग क्रांति के कगार पर हैं। एक ऐसा दौर जो इंसान होने का मतलब ही बदल देगा। खोए हुए काम को वापस लाने वाले मेडिकल चमत्कारों से लेकर इंसान की परफॉर्मेंस की हदें तोड़ने वाले मिलिट्री एनहांसमेंट तक, साइबोर्ग टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रही है। लेकिन इस क्रांति की अपनी चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे हम इंसानी बदलाव की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हमें कई नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक सवालों का सामना करना पड़ता है। अपने शरीर और दिमाग को टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाने के क्या मायने हैं? क्या साइबोर्ग टेक्नोलॉजी बेहतर और कमतर लोगों के बीच एक खाई पैदा करेगी, जो पहले से मौजूद सामाजिक असमानताओं को बढ़ाएगी? और आखिरकार, ऐसे युग में इंसान होने का क्या मतलब है, जहां जिस्म और मशीन के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं? साइबोर्ग के बीज आधुनिक टेक्नोलॉजी के आने से बहुत पहले बोए गए थे। देवी देवताओं और राक्षसों के प्राचीन मिथकों से लेकर पुनर्जागरण के जटिल घड़ी की कल के ऑटोमेटन तक, मानवता हमेशा कृत्रिम प्राणियों के विचार से मोहित रही है, जो जीवित और निर्जीव के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। हालांकि साइबोर्ग शब्द 1960 के दशक में सामने आया, जिसे वैज्ञानिकों मैनफ्रेड क्लाइंस और नाथन क्लाइन ने अपने मौलिक पेपर साइबोर्ग्स एंड स्पेस में गढ़ा था। अपने काम में क्लाइंस और क्लाइन ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी, जहां मनुष्य तकनीकी वृद्धि के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं, प्रभावी रूप से स्वनियमन मानव मशीन सिस्टम बन सकते हैं। इस अभूतपूर्व अवधारणा ने वैज्ञानिकों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं की कल्पना को समान रूप से पकड़ लिया, जिससे लोकप्रिय संस्कृति में साइबोर्ग थीम वाली कथाओं की एक लहर दौड़ गई। प्रतिष्ठित टर्मिनेटर और रोबोकॉप फ्रेंचाइजी से लेकर घोस्ट इन दी शेल जैसी फिल्मों में मानव मशीन एकीकरण की विचार उत्तेजक खोजों तक, साइबोर्ग विज्ञान कथा का एक प्रमुख हिस्सा बन गए, जो प्रौद्योगिकी द्वारा आकारित भविष्य के बारे में हमारी आशाओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। फिर भी साइबोर्ग कथा केवल कल्पना के दायरे तक ही सीमित नहीं थी। इन सांस्कृतिक खोजों के समानांतर कृत्रिम अंग, प्रत्यारोपण और अन्य सहायक तकनीकों में वास्तविक दुनिया की प्रगति ने वास्तविक साइबोर्ग के उद्भव के लिए नींव रखना शुरू कर दिया। जो कभी हमारी कल्पना का एक हिस्सा था, वह धीरे धीरे दुनिया भर की अनुसंधान प्रयोगशालाओं और चिकित्सा सुविधाओं में आकार ले रहा था। साइबोर्ग की दुनिया में कॉन्सेप्ट से हकीकत तक का सफर कई सारी जबरदस्त तरक्की से भरा रहा है, जिन्होंने बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मिलन पर मुमकिन चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। ये शुरुआती खोजकर्ता ठीक करने, बेहतर बनाने और इंसानी क्षमता की सीमाओं को जानने की चाहत से प्रेरित होकर उस साइबोर्ग क्रांति की नींव रखी, जिसे हम आज देख रहे हैं। साइबोर्ग टेक्नोलॉजी के सबसे शुरुआती और सबसे असरदार इस्तेमालों में से एक प्रोस्थेटिक्स के क्षेत्र में हुआ। नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होने वाले नकली अंगों का विकास, जिससे विकलांग लोग खोए हुए काम और कंट्रोल को वापस पा सकें, टेक्नोलॉजी को इंसानी शरीर के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये शुरुआती प्रोस्थेटिक्स आज के एडवांस बायोनिक अंगों के मुकाबले भले ही साधारण थे, लेकिन इंसानी शरीर को रिपेयर करने और बेहतर बनाने की हमारी क्षमता में एक बड़ा बदलाव दिखाते थे। प्रोस्थेटिक्स के अलावा रिसर्चर्स ने कई तरह की मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए इम्प्लांट्स की क्षमता को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उदाहरण के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट्स ने सुनने की नसों को सीधे उत्तेजित करके बहरे लोगों की सुनने की क्षमता वापस लाई, जबकि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इम्प्लांट्स ने पार्किंसंस, मिर्गी और दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों वाले मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई। ये शुरुआती सफलताएं अपने आप में काबिले तारीफ थीं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इंसानी बदलाव की संभावनाएं भी बढ़ती गईं। ज्यादा एडवांस सेंसर्स, एक्चुएटर्स और बायोकम्पैटिबल मटेरियल के विकास ने टेक्नोलॉजी को इंसानी शरीर के साथ जोड़ने के नए रास्ते खोले, जिससे एक ऐसे भविष्य का रास्ता तैयार हुआ जहां आदमी और मशीन के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाएगी।
आज मेडिकल फील्ड साइबोर्ग टेक्नोलॉजी की बदलने की ताकत का सबूत है। जो कभी साइंस फिक्शन था, वो अब लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो कई तरह की बीमारियों और विकलांगता के लिए समाधान देता है और इंसानी क्षमता के बारे में हमारी सोच को बदल रहा है। एडवांस प्रोस्थेटिक्स, जो अब एडवांस सेंसर्स और एआई पावर्ड एल्गोरिदम से लैस हैं, खोए हुए अंगों के सिर्फ रिप्लेसमेंट से कहीं आगे निकल गए हैं। ये बायोनिक अंग इंसानी शरीर की नेचुरल मूवमेंट को काबिले तारीफ एक्यूरेसी से कॉपी कर सकते हैं, जिससे विकलांग लोग खोई हुई मोबिलिटी वापस पा सकते हैं, खेलों में हिस्सा ले सकते हैं और एक्टिव खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन साइबोर्ग टेक्नोलॉजी का असर प्रोस्थेटिक्स से कहीं आगे तक है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI, जो कभी रिसर्च लैब तक ही सीमित थे, अब गंभीर लकवे वाले लोगों के लिए बातचीत और मूवमेंट को वापस लाने में जबरदस्त क्षमता दिखा रहे हैं। खराब नसों को बाईपास करके और सीधे दिमाग से जुड़कर BCI यूजर्स को अपने विचारों से कंप्यूटर, व्हीलचेयर और यहां तक कि रोबोटिक अंगों को कंट्रोल करने देते हैं, जो आजादी और बातचीत की एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं। मेडिकल साइबॉर्ग्स का भविष्य और भी उज्जवल है। नैनोबॉट्स सेलुलर लेवल पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोपिक रोबोट बीमारियों के निदान और इलाज में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम साइड इफेक्ट्स को खत्म करते हैं, या जहां नैनोबॉट्स अंदर से डैमेज टिश्यू को रिपेयर करते हैं, जिससे बुढ़ापे और बीमारी के असर को प्रभावी ढंग से उलट दिया जाता है। आजकल के युद्ध में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ रहा है। सोचिए, सैनिक सिर्फ पुराने हथियारों से नहीं बल्कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। एक्सोस्केलेटन से लेकर न्यूरल इंटरफेस तक ये एडवांसमेंट उनकी ताकत और दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जरा सोचिए, एक सैनिक जिसके पास सुपर ह्यूमन ताकत हो, जो भारी सामान आसानी से उठा सके, या एक ऐसा सैनिक जिसकी नजर तेज हो, जो अंधेरी रात में भी साफ देख सके। ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये तेजी से हकीकत बन रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स युद्ध के मैदान को बदल रहे हैं। ऑटोनॉमस ड्रोन और एआई से चलने वाली स्ट्रेटेजी अभूतपूर्व फायदे दे रही हैं, जिससे ज्यादा सटीक और कारगर ऑपरेशन हो सकते हैं। भविष्य को देखते हुए इन टेक्नोलॉजी के नैतिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फायदों और संभावित खतरों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा, ताकि ये एडवांसमेंट मानव जीवन को खतरे में डालने के बजाय उसकी रक्षा और उसे बेहतर बनाने का काम करें। संक्षेप में, युद्ध का भविष्य फिर से लिखा जा रहा है, और यह एक ऐसा भविष्य है जहां एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और मानवता को साथ रहना होगा। जैसे जैसे हम इंसान को बेहतर बनाने की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हमें एक पेचीदा नैतिक भूल भुलैया का सामना करना पड़ता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हमें क्या करना चाहिए। बेहतरी के काम कमाल के फायदे दे सकते हैं, लेकिन ये नैतिक दुविधाएं भी पैदा करते हैं। हम कैसे सुनिश्चित करें कि इन एडवांसमेंट का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, और कौन तय करेगा कि क्या नैतिक है? एक जरूरी चिंता यह है कि क्या साइबोर्ग टेक्नोलॉजी अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा देगी? अगर सिर्फ अमीर लोग ही बेहतरी के कामों का खर्च उठा सकते हैं, तो क्या हम अमीर और गरीब वाली सोसाइटी बनाएंगे? इस असमानता से नए तरह की असमानता पैदा हो सकती है, जहां टेक्नोलॉजी तक पहुंच किसी के जीवन की क्वालिटी तय करेगी। हमें यह सोचना होगा कि कैसे इन एडवांसमेंट को सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे शरीर का हिस्सा बनती जा रही है, हम इंसान होने का मतलब ही बदल रहे हैं। इंसान और मशीन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है, जो हमारी पहचान और अस्तित्व के बारे में हमारी सोच को चुनौती दे रही है। क्या हम इंसान से बढ़कर कुछ बन रहे हैं, या कुछ बिल्कुल अलग? ये एकीकरण हमें दुनिया में अपनी जगह और टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। साइबोर्ग क्रांति हमारे सामने है, और इसे अपनाने का समय आ गया है। यह सिर्फ हमारी क्षमताओं को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, ये नई संभावनाओं को खोलने और अनजान जगहों को एक्सप्लोर करने के बारे में है। टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हम सीमाओं को पार कर सकते हैं और ऐसे कारनामे कर सकते हैं जो कभी नामुमकिन लगते थे। भविष्य यहां है, और इसे बेहतर बनाने का काम हमारा है।